नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। जैसा कि बोर्ड पे देख के आपको पता हो गया होगा, आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे ट्रायंगल। बच्चों, ट्रायंगल के बारे में आप इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल ना पढ़ के पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। बच्चों, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते थे और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती थी। ओके, और उसी साइक्लिक ऑर्डर में नेमिंग की जाती थी जिसमें दूसरा हो। सपोज़ कीजिए अगर ये आपका ABC था और ये कोई आपका PQR था, इनके साइड का रेशियो हम कह देते हैं, अगर ये XYZ थी तो 2X 2Y 2Z था और ये सारे एंगल इनके करस्पॉन्डिंग इक्वल थे, तो कहते थे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के। ओके, ये सिमिलैरिटी की हुई। सिमिलैरिटी का कंसेप्ट ये हुआ। बच्चों, ट्रायंगल कितने तरीके से होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल किसे कहते हैं? 3 साइड से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का डिवीज़न किस बेसिस पे किया जाता है? बच्चों, एंगल के बेसिस पे किया जाता है, साइड के बेसिस पे किया जा सकता है। अगर साइड के बेसिस पे किया जा सकता है तो हम लोगों ने 3 तरह के ट्रायंगल देखे थे। कैसे कैसे? पहला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक बच्चों। फिर एक ट्रायंगल देखा था इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर बच्चों एक ट्रायंगल देखा था हम लोगों ने स्केलन ट्रायंगल। ये बेसिस ऑफ साइड्स था। आइसोसेलेस में कोई 2 साइड्स इक्वल होती थी, इक्विलैटरल में कोई 3 साइड इक्वल होती थी, स्केलन में बच्चों कोई साइड्स इक्वल होती नहीं थी। ये तो ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन साइड। लेकिन बच्चों, बेस्ड ऑन एंगल भी होता है। पहला होता है, अगर देखेंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें बच्चों सारे एंगल एक्यूट होते हैं, 90 से कम होते हैं। ओके, फिर दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक 90 होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों इसके पहली वाली क्लास में, पिछले क्लास में, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक होगा ग्रेटर 90। ओके बच्चों, तो ये 3 तरीके से डिवीज़न दो टाइप्स के हो सकते थे, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। नया टर्म है बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी ऐसा नाम समझ लीजिए, कोई 2 चीज़ एक दूसरे के ऊपर ठीक हूबहू ओवरलैप हो जाए। जैसे अगर हम एक पन्ना ले लें तो वो पन्ना ठीक चारों कोनों में ओवरलैप हो जाए। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ऐसा स्क्वायर ले सकते हैं। अभी हम स्क्वायर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल पे आए नहीं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पे। आप ऐसा स्क्वायर ले सकते हैं बच्चों कि जहाँ पे उसकी साइड A हो। अगर आपने कोई ऐसा साइड ले लिया जो दोनों में इक्वल हो, जैसे बच्चों ये 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स वाले स्क्वायर है। ये स्क्वायर ABCD है और ये PQRS है। लेकिन बच्चों सिमिलैरिटी ये है कि दोनों की साइड A है। ये आपस में बराबर, ये क्योंकि स्क्वायर में बच्चों चारों साइड बराबर होती है और एक दूसरे की साइड आपकी यहाँ पे बराबर है, जो कि A के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ABC यहाँ पे स्क्वायर जो है आपका ABCD, ये आपका कॉन्क्रुएंट है बच्चों, सिंबल स्क्वायर
PQRS के। ओके, तो ये कॉन्क्रुएंसी का कंसेप्ट हो गया। इसको उठा के इसके ऊपर रख दे, इसको उठा के इसके ऊपर रख दे, तो ये चारों कोने एकदम बराबर मैचअप कर जाएंगे। ये कॉन्क्रुएंसी का कंसेप्ट है, यानी कि सेम टू सेम होना। अगर हम कोई रेडियाई R लेट कर लेते हैं, आर्बिट्री 3 लेट कर ले रहे हैं, अगर मान लीजिए ये कोई रेडियस आपको दे रखी है 3, इसकी भी रेडियस दे रखी है बच्चों 3, तो अगर ये ये C1 था और ये C2 था, तो हम कह सकते हैं कि C1 इज़ कॉन्क्रुएंट टू C2। ये बच्चों कॉन्क्रुएंसी का मेन कंसेप्ट ये हो गया कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के हूबहू समान हो जाती हैं। अगर दो चीज़ कॉन्क्रुएंट हैं तो वो दोनों एक दूसरे के समान हो जाती हैं। ये कॉन्क्रुएंसी का बच्चों कंसेप्ट हो गया। अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो ट्रायंगल अगर ये है तो ये ट्रायंगल भी सेम हूबहू इस तरीके से होगा, और अगर ये ABC था तो ये PQR होगा। इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो पूरा ओवरलैप हो जाएगा एकदम। 1 इंच 1 सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर की भी जगह कहीं बचेगी नहीं। ये कॉन्क्रुएंसी का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है। बच्चों कॉन्क्रुएंसी में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, अब हम लोग ट्रायंगल पे आ जाते हैं, दो ट्रायंगल कॉन्क्रुएंट है तो इफ triangles are congruent then we have first corresponding part of triangles are equal। पार्ट मीन्स साइड, यहाँ पे साइड्स या यहाँ पे भी साइड कर लीजिएगा। ओके, एंड दूसरा होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये दो मेन कंसेप्ट होते हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्क्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगे। एक बार इसको हम लिख के दिखा देते हैं आपको। जैसे अगर ये ऑर्डर है ABC का, कह देते हैं ये कोई ट्रायंगल है PQR। अगर ये दोनों कॉन्क्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, यानी कि साइड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्क्रुएंट टू ट्रायंगल PQR के। अगर ऐसा है तो क्या होगा, एंगल A बराबर एंगल P के हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल Q के हो जाएगा, एंगल C बराबर एंगल R के हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे साइड्स की बात कर लें। करस्पॉन्डिंग साइड, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है दोनों का। अगर ABC है तो इसमें PQR है, यानी कि A के करस्पॉन्डिंग P है, B की करस्पॉन्डिंग Q है, C की करस्पॉन्डिंग R है। तो यहाँ पे साइड्स में आ जाएंगे। साइड्स में AB बराबर PQ एंड BC बराबर QR और AC बराबर PR के होगा। ओके, ये करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स में हम लोग बोलते हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल दिए हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, और उसको ब्रीफली डिनोट किया जाता है CPCT। इसको कहा जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, उसको CPCT कह के हम लोग लिख सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये कैसे हम प्रूफ करेंगे कि वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया मोटे मोटे हम लोगों के चैप्टर में है, जिनके थ्रू हम लोग ये चीज़ प्रिडिक्ट कर पाएंगे और प्रूफ कर पाएंगे कि ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्राइटेरिया देख लेते हैं।
बच्चों क्राइटेरिया में पहला जो आपका आता है, पहला क्राइटेरिया कहता है ट्रिपल एस। इसको कहा जाता है साइड, साइड और साइड। बच्चों इसमें क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं ए बी सी और यहाँ पे आपका पी क्यू आर, तो इनकी साइड एक दूसरे के करस्पॉन्डिंगली आपस में बराबर होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंगली। तब हम कह सकते हैं ए बी सी ट्रायंगल कॉन्क्रुएंट टू पी क्यू आर ट्रायंगल बाय एस 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 क्राइटेरिया। ओके बच्चों, एक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो हम इस क्राइटेरिया के थ्रू इसको कॉन्क्रुएंट नहीं कह सकते। साइड देखिए ए बी सी, तो पहले ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर सी आएगा। पी क्यू आर के हैं तो पहले पी क्यू आएगा, फिर क्यू आर आएगा, आर एस आएगा। ओके, फिर आता है एक दूसरा क्राइटेरिया आपका एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड। इसमें बच्चों करस्पॉन्डिंग, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसमें करस्पॉन्डिंग बच्चों साइड्स आपकी एक दूसरे के बराबर होंगी और एंगल बराबर होंगे। अगर ये आपका ए बी सी था, ये पी क्यू आर था। ओके, अगर ये एस ए एस से है तो एस एस ए और ये आप पकड़ लीजिए इसके, तो हम अगर कहते हैं ए बी सी ट्रायंगल कॉन्क्रुएंट है पी क्यू आर ट्रायंगल के, तो अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है बच्चों तो करस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड, इसके साइड एंगल साइड के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर एक आता है ए एस ए, इसको लिखा जाएगा बच्चों एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो क्या कहा जाएगा, ये कोई ट्रायंगल है दो, अगर दोनों इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो इसमें कह रहा है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ये उल्टा पुल्टा करके भी दे सकता है आपको, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये एक ही ऑर्डर में है। यानी कि इसको ऑर्डर में अगर लिखना चाहें ए बी सी ट्रायंगल कॉन्क्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के, ओके, इस तरह से लिखा जा सकता है ये। अब बच्चों एक और आता है क्राइटेरिया ए एस। अगर इस तरह से है तो दो आपके कॉन्सिक्यूटिव एंगल और उससे एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होने चाहिए करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में। जैसे ये दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल हैं ए बी सी पी क्यू आर, ओके, तो इसमें अगर ए और एस, तो ए एस, ये एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इस ऑर्डर में ये फॉलो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्क्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के अंडर क्राइटेरिया एंगल एंगल साइड। ओके, एक और बचता है, वो होता है RHS क्राइटेरिया। बच्चों RHS क्राइटेरिया कुछ नहीं है, इसमें दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिए होंगे, यानी कि आप उनको देख के बता देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उनमें एक साइड बराबर दी गई होगी और हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे। अगर ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्क्रुएंट हैं तो एक 90, हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर, और कोई एक साइड हो सकता है इसके आपस में पलटी हो, तो ए बी सी पी क्यू आर। अब इसमें देख लीजिए एंगल बी एंगल क्यू 90, हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल टू पी क्यू पी आर, और एक साइड आपकी बी सी बराबर होगी
क्यू आर के, तो हम कह सकते हैं कि ये अंडर क्राइटेरिया RHS के कॉन्क्रुएंट होंगे यानी कि ABC कॉन्क्रुएंट टू होगा PQR के ट्राइंगल। ठीक बच्चों, तो ये 3 तरह से क्राइटेरिया हो गए जिससे हम कह सकते हैं कोई ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट है। तो ये तीनों आपके क्राइटेरिया फॉलो, ये 5 क्राइटेरिया फॉलो कर सकता है। ठीक है, कुछ थ्योरम है जो डायरेक्ट हमारी हेल्प करेंगे, वो हम देख लेते हैं। पहला थ्योरम कहता है टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसमें कह रहा है जो एंगल है अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो आपस में बराबर होंगे। और इसका इन्वर्स इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर कोई 2 एंगल बराबर दे रखे हैं तो इसका मतलब उनकी अपोजिट साइड्स बराबर हैं। अगर अपोजिट एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड्स बराबर हैं, अपोजिट साइड्स बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर है। इसको अगर फिगर आउट किया जाएगा तो इस तरह से आप कह सकते हैं, अगर ये ABC था, ये आपका PQR था, तो अगर ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपका एंगल जो होगा ये होगा। और अगर ये एंगल आपस में बराबर हैं तो कह सकते थे कि ये साइड भी आपस में बराबर होंगी। ओके बच्चों, इसमें कह रहा है इन ए ट्राइंगल अपोजिट एंगल ऑफ ए लार्जर साइड इज़ लार्जर, सॉरी। इसमें कह रहा है अगर कोई लार्जर एंगल है तो उसके सामने की साइड लार्ज होगी और लार्ज साइड के सामने का एंगल हमेशा बड़ा होगा। दोनों इन्वर्स ट्रू हैं। अगर हम कह दें फिगर में कि ये कोई ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं ABC और ये PQR, ठीक है। अगर ये एंगल लार्ज है तो ये साइड लार्ज होगी, ये इम्प्लाइज करेगा। अगर ये लार्ज है तो ये एंगल लार्ज होगा, ये इम्प्लाइज करेगा। ओके, ये लार्ज होगा, यानी कि लार्ज साइड के सामने का एंगल लार्ज होगा, जो एंगल लार्ज है उसके सामने की साइड लार्ज होगी, इस थ्योरम के हिसाब से। बच्चों, इस थ्योरम के हिसाब से कह रहा है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2 थर्ड साइड्स। अगर ऐसा नहीं होता है कि 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा हो रहा है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रायंगल नहीं होगा। आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाओगे। कैसे? आप एक ऐसा देख लो, अगर मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ही ले लेते हैं ABC पहले, तो इसमें कह रहा है कि AC ऑलवेज लेस देन AB और BC। अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। अगर इसको और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये आपका कर लेते हैं PQR, इसमें भी PR ऑलवेज लेस देन PQ प्लस QR के होगा। ठीक है बच्चों, जहाँ ये कंडीशन नहीं होंगी वहाँ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।